सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या में खुलासा, बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर ही था पूरी वारदात का मास्टरमाइंड। पेट्रोल पंप संचालक निखिल गुप्ता की हत्या और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस पूरी वारदात की साजिश बैंक कर्मी ने ही रची थी। नाम विनीत सिंह गौड़। विनीत एयू बैंक की उसी ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर था जिसमें निखिल रुपये जमा कराने पहुंचा। विनीत ने ही वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार गौतम सिंह, चेतन सिंह और अभय को निखिल के बारे में जानकारी दी थी। एयू बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर विनीत गौड़ ने ही पेट्रोल पंप संचालक निखिल के बारे में पूरी जानकारी बदमाशों को दी। विनीत ने इन तीनों आरोपियों को बताया था कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच निखिल गुप्ता 20 से 25 लाख रुपए का बैग जमा करवाता है, उसे लूट लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी। कि बैंक के पास बुलाकर निखिल की पहचान करवाई थी। वारदात के एक दिन पहले यानी रविवार को तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश जाकर देशी कट्टा और कारतूस लेकर आए। कोटा में मामा भांजा चला रहे थे नकली गुटखा फैक्ट्री। पुलिस के गिरफ्त में आए भांजे मुशीर ने खोले राज। कोटा जिले में नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पकड़ में आने के बाद यह खुलासा हुआ। फैक्ट्री मामा और भांजे संचालित कर रहे थे। पिछले 5 साल से बंद मकान में अवैध फैक्ट्री चल रही थी जिसकी किसी को खबर नहीं थी। 40 लाख रुपए का माल हुआ जब्त। एटीएस और एसओजी की टीम ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया तो यहां से करीब 40 लाख रुपए का नकली गुटखा और सामग्री बरामद हुई। उदयपुर में 3,71,61,00,000 रुपए का बिल देकर उड़े किसान के होश। बिजली के बिल आम लोगों को साथ ही किसानों को भी करंट दे रहे हैं। एक किसान के पास बिजली का बिल इतना आया कि जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिले के गिंगाल गांव के मानाजी डांगी नामक एक किसान का बिल 3,71,61,00,000 रुपए आया है। लगातार दूसरे दिन फिर मारपीट और फायरिंग का मामला। पैसों के लेन देन को लेकर ठेले वाले पर हमला। राजधानी में दूसरे दिन फिर मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। घटना सागानेर सदर थाने इलाके में हुई, जहां एक बाइक सवार 3 युवकों ने पहले तो एक पूरी सब्जी के ठेले पर खाना खाया। उसके बाद पूरे रुपए मांगने पर एक युवक ने ठेले वाले पर फायर कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी 2 युवकों ने भी निर्दय होकर ठेले वाले पर सरिये से हमला कर दिया। वारदात के बाद बदमाश ठेले वाले को गंभीर हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि फायरिंग के दौरान गोली घायल युवक के पास से निकल गई। जयपुर में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई। बदमाश का नाम कमल सिंह बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी चेतावनी, अब दुनिया दूसरी महामारी के लिए तैयार रहे। अगला खतरा आने से पहले सुविधाएं जुटा ले, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बनेंगे। WHO ने चेतावनी जारी कर संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा, लोग दूसरी महामारी के लिए तैयार रहे। लोगों को अगली महामारी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। टेड्रोस ने जेनेवा में हुई प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि महामारी के कारण दुनिया में 2,71,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,88,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दुनिया के कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ रही है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम के मुताबिक इतिहास गवाह रहा है कि यह कोई आखिरी महामारी नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि दुनिया के कई देशों में बेकाबू हो रही महामारी, संक्रमण और मौत दोनों के मामले बढ़े हैं। में वारदात, चाकसू में बाबा ने पुजारी पर हमला किया। गंभीर हालत में SMS में भर्ती कराया गया। चाकसू में बाबा ने पुजारी पर तलवार से हमला कर दिया। इसमें पुजारी राम नारायण बुरी तरह से घायल हो गया, उसकी हालत गंभीर। वहीं आरोपी बाबा सतीश गिरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भाग गया। मंदिर में पूजा करने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। जयपुर के श्याम नगर में ATS की कार्रवाई, चरस गांजे के साथ यूक्रेन का नागरिक गिरफ्तार। जयपुर में 2 मकानों में उगा रखे थे 143 गांजे के पौधे, बिना वीजा और पासपोर्ट के रह रहा था। ATS ने जयपुर के श्यामनगर में बिना वीजा रह रहे एक विदेशी युवक को गिरफ्तार कर उसके यहां से नशे का सामान जब्त किया। पासपोर्ट एक्ट, NDPS एक्ट और विदेश नागरिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी ने 2 मकान पर अवैध रूप से गांजे के पौधे भी उगा रखे थे।
ऐसा तेज रफ्तार ट्रक दुकानों में घुसा। चोमू कस्बे में अनियंत्रित ट्रक मुख्य बस स्टैंड पर दुकानों में घुस गया। ट्रक बिजली के खंभों को तोड़ता हुआ दुकानों के आगे लगे रैंप से टकराकर रुक गया। तेजी से हुई इस दुर्घटना से 2-3 दुकानों के शटर टूट गए। बिजली के पोल टूटने से बिजली सप्लाई बंद हो गई। इस दौरान गश्त कर रहे पुलिस और होमगार्ड के 2 जवान ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुशांत की मौत के 84 दिन बाद रिया अरेस्ट। ड्रग केस में लगातार 3 दिन पूछताछ के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया। मेडिकल में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 84 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने आज की बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया। एक्ट्रेस को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी पेश किया जाएगा। रिया से एनसीबी की पूछताछ का मंगलवार को तीसरा दिन था। 3 दिन से एक्ट्रेस से करीब 20 घंटे सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एनसीबी ने रिया को उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात कबूल की है। जयप्रकाश रेड्डी का निधन। मुंबई में तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन आज सुबह 74 साल के रेड्डी को गुंटूर, आंध्र प्रदेश स्थित अपने घर में हार्ट अटैक आया। कुछ रिपोर्ट्स में परिवार के सदस्यों के हवाले से लिखा गया कि हार्ट अटैक आने के बाद रेड्डी बाथरूम में गिर गए थे। कंगना पर शिकंजे की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार एक्ट्रेस के ड्रग्स लेने की जांच करेगी। कंगना ने कहा, सबूत मिला तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। कंगना रानौत और शिवसेना के बीच विवाद गहरा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना के ड्रग्स लेने की जांच की जाएगी। इसके लिए अध्ययन सुमन, शेखर सुमन का बेटा के एक इंटरव्यू को आधार बनाया गया। कंगना ने कहा कि अगर उनके ड्रग्स कनेक्शन का सबूत मिला तो वे मुंबई छोड़ देंगी। कंगना ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूँ। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पैडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। मुंबई में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट आने से पहले ही खुला उसका दरवाजा। गलती से अंदर घुसे बिजनेसमैन की कुचलकर मौत। देश के नामचीन कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर और बिजनेसमैन विशाल मेवानी के रविवार को दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मेवानी की लिफ्ट में दबने से मौत हो गई। लिफ्ट के आने से पहले ही उसमें गलती से घुस गए। ऊपर से लिफ्ट आ गई। जब यह दुर्घटना हुई तब वह अपने दोस्त के घर गए और उनकी बेटी भी उनके साथ। मेवानी के दोस्त ने बताया कि बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए मेवानी ने 2 नंबर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आने से पहले ही उसका दरवाजा खुल गया। बात करते हुए उसमें प्रवेश कर गए इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते। जोधपुर में आज से शुरू हुई 5 माह बाद मुंबई से जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई जोधपुर से मुंबई की शेड्यूल फ्लाइट 5 माह बाद आज फिर शुरू हुई। इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई जोधपुर की फ्लाइट मुंबई से जोधपुर, इसका फेयर 6,757 रुपये रखा गया। फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। यह फ्लाइट सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। दूसरी ओर हफ्ते में 4 दिन चलने वाली इंडिगो की चेन्नई से जोधपुर की शेड्यूल फ्लाइट अब 7 दिन संचालित होगी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।